Pakistan versus India is one of the most iconic cricket rivalries that people have seen since the dawn of the sport. It has served up some feisty encounters. It has served up some fantastic knocks, brilliant spells of bowling, and wonderful matches over the years. But it is unfortunate that in the last 10 odd years, this rivalry has been limited to only facing off each against each other on big stage tournaments, ICC tournaments or Asian championship tournaments. मैं जब से क्रिकेट देख रहा हूँ मुझे भी याद है आई मीन सीइंग द फेस ऑफ बिटवीन जो हमारे लेजेंड्स थे वसीम वकार शोएब अख्तर अगेंस्ट इंडियाज़ लेजेंड्स सचिन सहवाग हरभजन सिंह इट वॉज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ डायनामिक बहुत ही मुख्तलिफ किस्म का मैच होता था यू कुड फील इट इन द क्रिकेट फील्ड द इंटेंसिटी obviously yes a lot of marketing was built around it. Obviously it was not just cricket, it was Pakistan and India, the politics, the neighboring rivalry since independence, all those things obviously came into play and fueling that rivalry. But बात यह है कि exporting rivalry बन गई, एक iconic rivalry बन गई. So पिछले 10 साल में bilateral cricket इन दो टीम्स की नहीं हो रही है, इससे काफ़ी मिस आउट हो रहे हैं आजकल के जो मॉडर्न डे ग्रेट्स हैं दोनों इंडिया के भी पाकिस्तान के भी वो आपस में क्लैश सिर्फ आईसीसी टूर्नामेंट्स पे कर रहे हैं. सो दैट द क्रिकेटिंग जनरेशंस दैट आर वाचिंग द फैन जनरेशंस व्हिच आर वाचिंग टुडे वो मिस आउट कर रहे हैं ऑन पोटेंशियल टेस्ट मैचेस, टेस्ट मैच सीरीज़, ओडीआई सीरीज़, बायलैटरल क्रिकेट जो दोनों मुल्कों के दरमियान होती है तो जो एक सर्टन डिफरेंट फ्लेवर लाती है टू द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट. माने या ना माने किसी भी वर्ल्ड टूर्नामेंट में द what has become the centerpiece or the most iconic or the most sought after fixture is Pakistan versus India, which is why क्योंकि bilateral series तो हो नहीं रही हैं तो अब बिल्कुल रेयर हो गए इन लोगों के मैचेस. सो therefore अब क्या होता है कि अब अक्सर वर्ल्ड कप और इनफैक्ट अक्सर क्या हर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इंडिया आर ऑलवेज इन द सेम ग्रुप. हर एशियन चैम्पियनशिप में देर इन द सेम ग्रुप. सो इट्स नॉट लाइक कि वो अपने ग्रुप्स में खेलेंगे, they will go further beyond the group stage and then they will meet somewhere with that possibility कि सेमीफाइनल मीटिंग हो जाए. नहीं, अब होता है कि सेमीफाइनल में सेकंड मीटिंग हो सकती है या फाइनल में सेकंड मीटिंग हो सकती है. ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया होना ही होता है. और उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि ये एक कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सेलर्स फॉर क्रिकेट एज अ स्पोर्ट, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू ब्रॉडकास्टर्स. आप खुद सोचें इंडिया एक बड़ी पॉपुलेशन की मुल्क है विच इज़ क्रिकेट क्रेजी, बट आफ्टर दैट पाकिस्तान इज़ ऑल्सो ह्यूज मार्केट फॉर क्रिकेट व्यूअरशिप एंड नॉट जस्ट इन दोज रिस्पेक्टिव कंट्रीज बट अक्रॉस द ग्लोब. Even ardent cricket fans from other countries, who are hardcore fans, they also enjoy watching a Pakistan versus India encounter. Maybe because of the legacy जो मैं बता रहा था कि जो yesterday years में legends आपस में खेलते रहे, the likes of Miandad, Wasim, Waqar, on their side Gavaskar, Shastri, Tendulkar, Harbhajan Singh, and all those. Imran Khan, of course, the great Imran Khan, Kapil Dev. So it's built on the legacy of all these players that it's a global phenomenon, the Pakistan versus India match. लेकिन है और इसकी वजह से ब्रॉडकास्टर्स के लिए द बिगेस्ट मनी चर्नर और द बिगेस्ट कमर्शियल वैल्यू इज़ फ्रॉम दिस मैच. ये मैच नहीं होगा किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में. द वैल्यू ऑफ दैट टूर्नामेंट फॉर फ्रॉम अ कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर एडवर्टाइजर्स, फॉर ब्रॉडकास्टर्स, इट विल गो डाउन. सो इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट. एंड ये अब मुद्दा जो है यही प्रॉब्लम जो है ये कल आई थिंक ये काफ़ी टाइम से चल रही है. ऑब्वियसली जब से पाकिस्तान अनाउंस हुआ है एज द चैम्पियंस ट्रॉफी होस्ट फॉर द 2025 चैम्पियंस ट्रॉफी, तब से एक मिस्ट्री सी रही है, एक अनसर्टनिटी सी रही है. सम पीपल हैव ऑलवेज प्रेडिक्टेड कि नहीं इंडिया तो नहीं आएगा क्योंकि गवर्नमेंट आने नहीं देगी उनकी. मोदी गवर्नमेंट जो है वन ऑफ देयर पॉलिटिकल थिंग्स हैज़ बीन बिल्ट ऑन कि जी पाकिस्तान इज़ अ नो, simple as that, and because of which they've not sent their team or they've not allowed their team to have any sort of bilateral cricket with Pakistan. ICC tournaments they can't help. But अब क्या हो गया है कि अब उन्होंने ये मना कर दिया, और जो हम लोग सबको शक था कि होगा कि क्रिकेट टीम जो है वो इंडिया की नहीं ट्रैवल करेगी पाकिस्तान फॉर द चैम्पियंस ट्रॉफी, रिगार्डलेस वॉट एवर द रीजंस होते हैं नहीं होते हैं, जो अब तक बातचीत होती रही है नहीं होती रही है. PCB हैज़ बीन अप टिल नाउ होल्डिंग फर्म ऑन इट्स स्टांस कि नहीं जी चैम्पियंस ट्रॉफी अगर होनी है तो पूरी होगी हमारे पास, हाइब्रिड मॉडल होगा नहीं. इंडिया ने भेजनी है टीम तो भेजें. So this has been the stance so far, but obviously it's not one that ICC can just easily accept either which way. दूसरी चीज़ भी वो नहीं हो सकता कि इतनी आसानी से कि फिर चैम्पियंस ट्रॉफी उठा के पूरी की पूरी कहीं और कर लें, बिकॉज उस केस में पाकिस्तान इज ऑल्सो आई थिंक गिवन दैट फीलर कि नहीं हम तो फिर विड्रॉ कर लेंगे, वी विल नॉट पार्टिसिपेट इन द चैम्पियंस ट्रॉफी इफ इट इज़ टेकन अवे फ्रॉम अस. So this has been going on for 2-3 weeks more aggressively in the media now.
काफ़ी ज़्यादा पेस पकड़ लिया इस चीज़ ने for the past 1 month, in fact. And now what is happening is tomorrow, apparently, the ICC board या जो भी उन लोगों की टीम है मीटिंग है उनकी कल हो रही है and they're meeting with the rest of the boards as well, including Pakistan and India. Apparently, there's going to be some sort of vote and there's going to be some final decision on what will be the fate of the Champions Trophy. Now, a lot of theories have been coming along. कुछ लोग कह रहे हैं कि जी हाइब्रिड मॉडल पे पाकिस्तान मान जाएगा बट वो अपने लिए कुछ लेके निकलेगा, मतलब कोई रेवेन्यू शेयर में इंक्रीज मांग लेगा या वो भी कह देंगे कि जी हम इंडिया नहीं जाएंगे एंड ऑल दैट, गिवन दैट नेक्स्ट फ्यू टूर्नामेंट्स जो इंडिया में आ रहे हैं देर नॉट सोनली इन इंडिया, देर शेयर्ड बिट, लाइक फॉर एग्जांपल आई थिंक द 2026 वर्ल्ड कप इज शेयर्ड विद श्रीलंका. तो पाकिस्तान अगर ये कह भी था कि हम इंडिया नहीं जा रहे तो ठीक है, वो श्रीलंका में उनके मैचेस हो जाएंगे, वो तो वैसे भी 2 कंट्रीज़ में ही होस्ट हो रहा है. सो द अदर थिंग इज़ कि लोग कह रहे हैं कि जी इंडिया पाकिस्तान आउट हो जाएगा और किसी और कंट्री को बुला के इंडिया में चैम्पियंस ट्रॉफी हो जाएगी या फिर कहीं और चैम्पियंस ट्रॉफी हो जाएगी. एंड थर्ड इज़ के चैम्पियंस ट्रॉफी डिले ही हो जाए ऑल टुगेदर. मेरा ख्याल अपना ये है कि आई थिंक इवेंचुअली होगा कि ये हाइब्रिड पे ही जाएगा. ऑल्दो if it does go on hybrid model, I do hope that PCB, who've been taking a very solid stance till now, and I'm all for that stance, should only accept it if they are truly getting something meaningful in return, right? So अगर revenue share में काफ़ी significant increase है, so I'm not saying significant कि 100% increase हो जाए, double हो जाए, triple हो जाए, ये नहीं, but if it's a meaningful increase in the revenue share, then yes, sure, it's beneficial for Pakistan cricket in the future, or something like that. It should be there, but I think realistically it will probably come down to being a hybrid model. Realistically, I don't think India will travel to Pakistan. There's a very small percentage or small chance of that actually happening because the Modi government or the Indian government overall has built its politics, has built its narrative around anti-Pakistan, or let's just say not really in favor of Pakistan. So which is why I don't think that will happen. I think eventually it will be a hybrid model, but hopefully our PCB team is smart enough to extract something out of this scenario which will be beneficial for the country. और कल मोहसिन नकवी की मैं देख रहा था प्रेस ब्रीफिंग भी हो रही थी, तो उसमें भी उन्होंने भी यही कहा कि हम उससे कुछ ऐसा ही करके आएंगे जो पाकिस्तान के लिए जिसमें बेहतरी है. I hope he sticks to that, but let's see. What do you think will happen? Do you think we will continue being the ओवरऑल होस्ट फॉर चैम्पियंस ट्रॉफी, पूरा इधर ही होगा, हाइब्रिड पे जाएगा, या फिर ऑल टुगेदर पोस्टपोन हो जाएगा या कहीं और होगा विदाउट पाकिस्तान पार्टिसिपेटिंग? लेट मी नो. हैव अ गुड डे.